जनता ने सबक सिखाया है और ये सरकार 6 महीने से ज्यादा टिकेगी नहीं। जब भी सरकार को फ्लोर टेस्ट करना होता है तो स्पीकर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स का जो पावर है वो सिर्फ स्पीकर के पास। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री की मीटिंग तक नहीं की क्योंकि उनको डर था नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान को दल का नेता चुन लिया जाएगा और प्रधानमंत्री बना लिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रधानमंत्री की बनती है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। तीर्थयात्रियों के सुरक्षा के लिए किया क्या, इन्होंने यही पुलवामा में भी किया था। लोग चिल्ला रहे थे कि मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, उन्होंने स्टार्ट किया जय जगन्नाथ क्योंकि अब वो राम को भी भूल गए। जो इंसान ये कहे कि मैं अपने माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ हूँ और मैं एक अवतार हूँ, अब उसके बारे में क्या कहें। उनको 5 साल बहुत लंबा आप लेके जा रहे हैं, वो 6 महीना नहीं टिकने वाले हैं। नहीं टिकेंगे। 6 महीना बिल्कुल नहीं टिकेंगे वो, आप देखिएगा 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। नमस्कार, द रियल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। जिस तरह से इंडिया का दावा था एनडीए का, अब की बार 400 के पार, लेकिन ये कहीं ना कहीं खोखला नजर आ, आपने देखा कि खोखला हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन जो सरकार बनते बनते लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार बन गई है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि एनडीए की सरकार है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 बैसाखियों वाली सरकार है, क्या 5 साल टिकेगी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फरहान आजमी साहब हैं जो तेलंगाना के कांग्रेस इंचार्ज हैं। कैसे देखते हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार जो बनी है, जबकि अब तो देखा जा रहा है कि पहले जो है जितने विपक्षी दल के नेता हैं, मतलब सत्ता दल के नेता थे, वो इंडिया गठबंधन ने इंडी गठबंधन बोलते थे, अब तो इंडिया गठबंधन बोलना शुरू कर दिए। तो ये क्या लगता है, जनता ने उनको सबक सिखा दिया है? जनता ने सबक सिखाया है और ये सरकार 6 महीने से ज्यादा टिकेगी नहीं। आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले जो डिमांड रखी, किसी कैबिनेट मंत्री की डिमांड नहीं रखी, उन्होंने स्पीकर की पोस्ट मांगी। जब भी सरकार को फ्लोर टेस्ट करना होता है तो स्पीकर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता ही है कि उन्होंने स्पीकर की पोस्ट क्यों मांगी है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स का जो पावर है वो सिर्फ स्पीकर के पास है, तो इसीलिए उन्होंने मांगी है। और अभी उनको सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री की पोजीशन दी गई है। आप देखते रहिए, ना चंद्रबाबू नायडू सेटिस्फाइड है ना नीतीश कुमार सेटिस्फाइड है। आप भाजपा की जल्दबाजी ये देखिए कि ना किसी भी तरह से, हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, किसी दल का नेता चुना जाता है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री की मीटिंग तक नहीं की क्योंकि उनको डर था नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान को दल का नेता चुन लिया जाएगा और प्रधानमंत्री बना लिया जाएगा। लेकिन भाजपा पे जिस तरह से आरोप लगते हुए है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन जो उनके सहयोगी दल हैं, टीडीपी की बात करें तो वो मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात उन्होंने वादा कर चुके हैं। वो उसके बाद मुसलमानों को जो मस्जिद है, मस्जिद के लिए 5,000 रुपया दी जाएगी। जो हज यात्री जो हज पे जाना चाहेंगे उनको 1 लाख रुपया सब्सिडी, ऐसे करके बहुत सारे मुसलमान के फायदे के लिए योजनाएं हैं। तो क्या लगता है, मोदी जी इस योजना के साथ जाएंगे? मोदी जी की मजबूरी है, जैसे आपने कहा बैसाखी की सरकार है उनकी, अगर उन्होंने टीडीपी की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की, उनकी सरकार गिर जाएगी। और भाजपा का आप दोहरा चरित्र देखिए, वो किस तरह से बदलते हैं उसको आप पहलू देखिए। वही गोवा है जहां पर वो बीफ का पब्लिसिटी करते हैं, कि यहाँ पे हम ज्यादा बीफ देंगे। नॉर्थ ईस्ट में वो बीफ की पब्लिसिटी करते हैं और हिंदी हार्टलैंड में वो गाँव को गाय को माता बना देते हैं। तो ये उनका दोहरा चरित्र है। और गाय हत्या के नाम पे जो है, गांव माता के नाम पे राजनीति भी करते हैं और चंदा भी वसूल कर किए जाते हैं। तो क्या लगता है, जनता जो है इस बात को नहीं समझती है? जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि अल्लाना, मैं नाम भी ले रहा हूँ, अल्लाना से इन्होंने 3 करोड़ के ऊपर का चंदा लिया और ये गौ हत्या का, और अपने आप को गौरक्षक मानते हैं। तो आप एक बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा कैसे ले सकते हैं? तो जनता इनका दोहरा चरित्र समझ गई है, इसीलिए अयोध्या नगरी में इनको हार का सामना करना पड़ा। 9 जून को एक तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका जो शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में जो है हादसा हो जाता है, तीर्थ यात्रियों पे आतंकी हमला होता है। इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रधानमंत्री की बनती है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं। मिलिट्री किसके कंट्रोल में? होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, अमित शाह के कंट्रोल में। तो ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने तीर्थयात्रियों के सुरक्षा के लिए किया क्या? इन्होंने यही पुलवामा में भी किया था। हमारे जवान हेलीकॉप्टर मांगते रह गए, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। प्लेन मांगते रह गए, प्लेन नहीं दिया गया। जबरदस्ती उनको बस से भेजा गया और पुलवामा का हादसा हो गया।
क्या लगता है जिस तरह से कहीं न कहीं जो है अ, अब देश के जो हालात हैं, तो अब जो है जो जनता जो है वो समझ चुकी है और मोदी जी का जो दोहरी चरित्र है, 2 तरह का जो रवैया है, जैसा कि अभी आपने कहा कि गोवा में जो है जो बीफ। जो बीफ है, वहाँ पे बैन नहीं है, लेकिन हर जगह जो है बीफ को बैन करने की माँग की जाती है। जी। तो ये क्या लगता है जनता कहीं न कहीं आप समझ चुकी है और उसी का ही बदला जो है लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं न कहीं परिणाम के माध्यम से दी है जनता? जनता अच्छे से समझ चुकी है और हर स्टेट में समझ चुकी है। अगर इनके पास ओडिशा से जो सीट इनके पास आई है, अगर वो नहीं आई होती तो अभी आप इंडिया गठबंधन की प्राइम मिनिस्टर देख रहे होते। जो ओडिशा से ये सीट जीत के आए हैं उसी दम पे इन्होंने सरकार बना ली है, अदरवाइज ये सरकार नहीं बना पाते। तो क्या लगता है कि जिस राम के नाम पे अक्सर जो है वोट मांगा करते थे, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, लेकिन अयोध्या से जो है भाजपा की हार, अब तो वहाँ के लोगों जो है खासकर जो भाजपा समर्थक के लोगों जो लोग हैं वो गाली दे रहे हैं अयोध्या के वासियों को। आपने उनका स्टार्टिंग भाषण देखा, जीत का भाषण देखा? लोग चिल्ला रहे थे कि मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने स्टार्ट किया जय जगन्नाथ, क्योंकि अब वो राम को भी भूल गए, क्योंकि उनकी यूपी से हार हो गई, तो अब वो जगन्नाथ को याद कर रहे हैं क्योंकि वो ओडिशा से जीत गए। तो ये तो उनका चरित्र है कि अगर उनको यश नहीं मिला यूपी से तो भगवान राम को भी भुला दिया गया और जगन्नाथ को याद करने लगे। उसी तरह जब जो है मोदी जी क्रिश्चियनिटी एरिया में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई क्रिश्चियन से मेरा जो है बरसों का नाता है। मुसलमान एरिया में जाते हैं या मुसलमानों से कभी कहते हैं, कभी वो फौजियों के पास जाते हैं तो कभी चौकीदार बन जाते हैं। तो ये इस तरह का जो रवैया है कहीं ना कहीं वो साबित कर रहे हैं कि आप जो नारा से भी साबित कर रहे हैं कि वो दोहरी चरित्र के और बदलने वाले हैं। वो तो दोहरे चरित्र के इंसान है ही है। वो जो इंसान ये कहे कि मैं अपने माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ हूँ और मैं एक अवतार हूँ, अब उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर उनकी माँ जीवित होती तो अब उनकी माँ जीवित होती तो वो ये सुन के ही शर्म से वो हो जाती है ना कि मेरा बेटा कह रहा है कि मैं अपनी कोख से मैंने उसको पैदा नहीं किया, मैं अवतार हूँ। वो छोड़िए, रूबिका लियाकत को ये इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं राजनीतिक करियर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट डे स्टेज पे जाके हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इनका मानसिक संतुलन इन्होंने अपना खो दिया है। 75 साल के हो गए हैं, अगले 5 साल में 80 साल के हो जाएंगे। अब इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। जैसे इन्होंने एलके अडवाणी जी को बिठाया है मार्गदर्शक मंडल में, वैसे खुद भी इनको मार्गदर्शक मंडल में जाके बैठ जाना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाजपा का जो एक लिमिटेशन है कि 75 इयर्स के हो जाने के बाद जो है उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो क्या लगता है मोदी जी जो है अपने कार्यकाल 5 साल के जो नेक्स्ट 5 इयर्स का कार्यकाल है बीच में ही 75 साल के जैसे होंगे, क्या वो रिजाइन दे देंगे या फिर उनको 5 साल बहुत लंबा आप लेके जा रहे हैं। वो 6 महीना नहीं टिकने वाले हैं। नहीं टिकेंगे? 6 महीना बिल्कुल नहीं टिकेंगे वो। आप देखिएगा 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन आप सोशल मीडिया पे ये भी दावे किए जा रहे हैं कि 240 सीट है, वो कैसे 303 में कन्वर्ट होगा वो आप आगे देखिएगा। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं मेरा होम स्टेट महाराष्ट्र है। 7 एमपी चुन के आए हैं शिवसेना गढ़ के और 1 एमपी चुन के आया है अजीत पवार गढ़ का। वहां पे ऑलरेडी नाराजगी चालू हो गई है। शिवसेना गढ़ से उन्होंने एक मंत्री पद दिया है, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। एनसीपी को कोई नहीं दिया है। तो बड़ा खेला होने वाला है। जनसेना ने एक भी मिनिस्ट्री की सीट नहीं ली आंध्र प्रदेश में। अब आगे देखिए, एक शेर है कि इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो देखे कि आपने देखा कि ये हमारे साथ थे फरहान आजमी जो कि कांग्रेस नेता है और तेलंगाना से कांग्रेस इंचार्ज हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जिस तरह से खबरें आ रही है कि अलग अलग जगह से कि जो मंत्रिमंडल को लेकर के जो है एनडीए के दल में जो है आपसे ही मतभेद शुरू हो गई है और ये सरकार जो है खाली एनडीए की सरकार जो 6 महीना तक भी नहीं चलेगी। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।